बच्चों, सुप्रभात बच्चों। आज हम क्लास 6 का टॉपिक है जो देखकर भी नहीं देखते। इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसकी जो लेखिका हैं वह हैं हेलन केलर। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर, प्रथम पाली। लेखिका परिचय की बात करते हैं बच्चों। हेलन केलर, इनका पूरा नाम था हेलन एडम्स केलर। ये 27 जून 1880 को अमेरिका के टस्कम्बिया, अल्बामा में पैदा हुई थी। ये जन्म हुआ था इनका। जन्म के समय हेलन केलर एकदम स्वस्थ थी। 19 महीनों के बाद, जन्म के 19 महीनों के बाद वो बीमार हो गई और उस बीमारी में उनकी नज़र, जुबान और सुनने की शक्ति चली गई। यानी हेलन केलर बोल भी नहीं पाती थी, सुन भी नहीं पाती थी और देख भी नहीं पाती थी। हेलन केलर के माता पिता के सामने एक चुनौती आ खड़ी हुई कि ऐसा कौन शिक्षक होगा जो हेलन केलर को अच्छी शिक्षा दे पाए और हेलन केलर समझ पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हेलन केलर सामान्य बच्चों से भिन्न थी। इसके बाद उन्हें आखिरकार एक शिक्षक मिल गया जिनका नाम था एनी सुलिवान। उन्होंने हेलन केलर को हर तरीके से शिक्षा दी, जिसमें उन्होंने मैनुअल अल्फ़ाबेट और ब्रेल लिपि बच्चों होती है जो अंधे बच्चे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, उनको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। उसमें खुरदरे अक्षर होते हैं, खुदे हुए अक्षर होते हैं, जिनको महसूस करके, छू करके बच्चे पहचानते हैं। शिक्षा देने की कोशिश की। जैसे तैसे संघर्षों का दौर बीतता चला गया और एक तरह से हेलन केलर ने राइट हम्सन स्कूल फॉर डीफ से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। ये जो आप इस चित्र में देख रहे हैं, हेलन केलर है एक, और दूसरी जो उनकी है वो टीचर हैं, जिन्होंने शुरू में हेलन केलर को पढ़ाया था ब्रेल लिपि से। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद अब हेलन केलर अपने आप को अकेला समझने लगी, क्योंकि उनकी जिज्ञासा थी कि वो भी सभी की तरह पढ़ाई करें। इसके लिए आगे 1902 में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए हेलन केलर ने रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ हेलन केलर सामान्य छात्रों के साथ पढ़ने लगी। यहाँ पढ़ते पढ़ते हेलन केलर को लिखने का शौक़ जागा और वो लिखने लगी। हेलन केलर ने उस दौर में एक ऐसी पुस्तक लिखी जिन्होंने उनको बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाई, और उस पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। यह उनकी पुस्तक थी जो उन्होंने लिखी थी। अपने जीवन में संघर्षों के ऐसे दौर को पार करके हेलन केलर ने समझ लिया था कि जीवन में यदि संघर्ष किया जाए तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे हम ना कर सकते हों। यही सोच लेकर हेलन केलर ने समाज के हित के लिए कदम बढ़ाया और वो अपने जैसे लोगों को जागरूक करने निकल पड़ी। हेलन केलर का जीवन बच्चों हमें हिम्मत देता है। हेलन केलर, इनको दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था, बोल भी नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा और चीज़ों को महसूस करना सीखा और बुक की रचना की, पुस्तक लिखी। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम समर्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हमें दिखाई देता है, हमें सुनाई भी देता है, देख भी सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हेलन केलर तो बेचारी गूंगी, बहरी, अंधी थी, उनको दिखाई भी नहीं देता था, फिर भी उन्होंने कितना संघर्ष किया, पढ़ना लिखना सीखा और पुस्तक भी लिखी। आज दुनिया भर में उनको जाना जाता है एक अच्छी लेखिका के तौर पर, एक अच्छी संघर्षशील महिला के तौर पर। तो उनका जीवन प्रेरणादायी है हमारे लिए। जो देखकर नहीं देखते टॉपिक में हेलन केलर ने एक दिन की बात की है, जिसमें उनकी जो दोस्त हैं, उनकी सहेलियां हैं, वो जंगल में की सैर करने जाती हैं, घूमने जाती हैं, और जब वो लौट कर आती हैं तो हेलन केलर पूछती हैं उनसे कि आपने क्या देखा। तो वह लोग ऐसे ही जवाब देते हैं कि कुछ खास तो नहीं। तो हेलन केलर बताती है कि हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा होता है जिसका आनंद लिया जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, जिससे खुश हुआ जा सकता है, लेकिन हम उन चीज़ों को देख करके भी अनदेखा करते हैं। हम उनको फील नहीं करते, हम उनको महसूस नहीं करते, हम उन पर गौर नहीं फरमाते। जैसे सुबह सुबह सूरज का निकलना, हवा का चलना, पक्षियों का चहकना, आसमान का नीला होना, रात के समय चांद तारों का टिमटिमाना, बारिश का होना, बादलों का गरजना, ये सब प्रकृति की देन है। फूलों का खिलना, फूलों की खुशबू, ये सब
झरने, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति ने कितना कुछ दिया हुआ है हमारे जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। बच्चों की खेल कूद, धमा चौकड़ी, ये सब, इनसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग जैसे होते हैं, तो इंद्रधनुष के रंगों की तरह हम अपने जीवन को रंगीन बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। तो हमें प्रकृति में जो चीज़ है उनको महसूस करना चाहिए। ये जो देख नहीं देखते टॉपिक का लगभग सारांश है। प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है। प्रकृति अपने रूप के आकर्षण से हमें और अपनी ओर जादू की तरह आकर्षित करती है। प्रकृति में विविधता है, अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट और उनकी छाल और उनकी पत्तियां होना, फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कलकल करते हुए झरने, कालीन की तरह फैले हुए घास के मैदान आदि प्रकृति का जादू है। इसको हमें महसूस करना चाहिए, गौर से देखना चाहिए, खुश होना चाहिए। हेलन केलन प्रकृति की अनेक चीज़ों जैसे भोजपत्र, पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, टहनियों में नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर और सूंघकर पहचान लेती हैं। जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। अर्थात हमारी आंखें अनमोल होती हैं। संसार की सारी खूबसूरती आँखों से ही है, जीवन के सभी रंग आँखों से ही हैं। अतः यह जिंदगी की बहुत बड़ी देन है। इसमें ज़िंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। भगवान ने हमें आँखें दी हैं बच्चों, अच्छी चीज़ों को देखने के लिए, अच्छी चीज़ों को, फूलों को खिलता हुआ देखकर, पक्षियों को उड़ता देखकर, नदी को बहते हुए देखकर, झरने की कलकल, इन सब को देख करके हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने से लेखिका यानी हेलन केलर को प्रकृति के जादू का एहसास होता है। ये श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द में बच्चे इस टॉपिक में आए हैं, पाठ में आए हैं। श्रुतिसम मतलब श्रुति में से सुनने में, जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन मीनिंग अलग होता है। जैसे अवधि, अवधि, अवधि मीन्स अवधि, अवधि मीन्स टाइमिंग, समय सीमा। अवधि एक भाषा है जो अयोध्या के आसपास बोली जाती है, अयोध्या में बोली जाती है। मैं कारक चिन्ह है, जैसे क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं सर्वनाम है, जैसे मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मेरा नाम, या मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं सर्वनाम है और मैं कारक चिन्ह है। मेल, मेल यानी आपस में मिलजुल कर रहना, मेल, मेल मिलाप। और मैल, मैल यानी गंदगी। और यानी तरफ, और तरफ, और जो दो शब्दों को जोड़ता है संयोजक शब्द है। और जैसे राम और श्याम भाई हैं। दिन यानी आज का दिन बड़ा सुहाना है, दिन यानी दिन। दीन, दीन यानी गरीब। सिल, सिल यानी जिस पर रख करके चटनी पीसी जाती है। इसमें चित्र में देख रहे हो आप सिलबट्टा, तो जो बटना के नीचे जो है चौड़ा सा पत्थर, वो सिल है। सील, ये स्वभाव होता है। सील स्वभाव के लोग सबको अच्छे लगते हैं। सील मीन्स विनम्रता, सज्जनता। तो ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द थे बच्चों। इसमें ये भाववाचक संज्ञाएँ आई हैं। भाववाचक संज्ञा 3 होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी भाव का बोध कराते हैं, जैसे अमीरी, गरीबी, मिठास, बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, मधुरता, ये भाववाचक संज्ञा है। अब इनमें मूल शब्द और ये संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, किससे बनी है वो लिखना है। मिठास, इसमें मूल शब्द है मीठा और ये विशेषण से बनी है, मीठा विशेषण होता है। भूख, भूखा, और भूखा विशेषण है। शांति, शांत मूल शब्द है इसमें, और शांत कैसा है, क्या है, विशेषण है। भोलापन, भोला जो कि विशेषण है। बुढ़ापा, बूढ़ा, बूढ़ा विशेषण है। घबराहट, घबराना क्रिया है। बहाव, बहना क्रिया है। फुर्ती, फुर्तीला, फुर्तीला विशेषण है। ताजगी जो भाववाचक संज्ञा है, इसमें मूल शब्द है ताज़ा, और ताज़ा क्या है, विशेषण है। मजदूरी, ये भाववाचक संज्ञा, मूल शब्द है इसका मजदूर, जो कि संज्ञा है। मजदूर जातिवाचक संज्ञा है। एहसास, इसमें मूल शब्द एहसास है और संज्ञा है, विशेषण है। तो इस तरह से संज्ञाएं थीं जो कुछ क्रिया शब्दों से, कुछ
संज्ञाओं से, कुछ विशेषणों से बनी थी। बच्चों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।